आज हम वर्ष 2022 के सितंबर महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के बारे में जानेंगे कि सितंबर महीने में प्रदोष व्रत कब कब पड़ेंगे और साथ ही साथ जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है और इसके अलावा जो लोग भी यह व्रत रहेंगे, इस व्रत का पारायण कब से कब तक करेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि इस समय सितंबर महीने का जो पहला प्रदोष व्रत है वह कब पड़ेगा। तो सितंबर महीने में जो प्रारंभ है, प्रारंभ में भाद्रपद महीने का शुक्ल पक्ष आपका चल रहा है। तो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सबसे पहले प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, जब प्रदोष व्रत शाम के समय त्रयोदशी तिथि जिस दिन भी मिलती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहते हैं। तो जो यह त्रयोदशी तिथि है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की, उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ वह आपका 7 सितंबर 2022 बुधवार की रात्रि में 9:59 से प्रारंभ हो रहा है और बुधवार को पूरी रात त्रयोदशी तिथि रहेगी और यह त्रयोदशी तिथि अगले दिन अर्थात 8 सितंबर 2022 गुरुवार को सूर्योदय से लेकर के और पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी और शाम के समय भी रहेगी। त्रयोदशी तिथि की समाप्ति आपका 8 सितंबर गुरुवार को रात में 7:42 पर समाप्त हो रहा है। तो जिस दिन त्रयोदशी तिथि शाम के समय होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहते हैं। तो गुरुवार को अर्थात 8 सितंबर को शाम के समय सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि मिल रही है। अतः भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह आपका 8 सितंबर 2022 गुरुवार को पड़ेगा। अतः गुरुवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोग पहली बार प्रदोष व्रत को उठाना चाहते होंगे तो पहली बार प्रदोष व्रत को उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। प्रत्येक दिन व्रत को उठाने से अलग जो भी लोगों की मनोकामना होती है, हर मनोकामना की पूर्ति के लिए अलग अलग दिन है। अलग अलग दिनों से व्रत को उठाने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। तो अगर आप लोग पहली बार प्रदोष व्रत को उठाना चाहते होंगे तो किस दिन से प्रदोष व्रत उठाना चाहिए इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख लेंगे। अब आइए जानें कि इस दिन शाम के समय जो सूर्यास्त के समय जो प्रदोष काल होता है उस समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। तो आप लोग जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त का समय आप लोग पता कर लेंगे और सूर्यास्त के समय से 3 घटी पहले और 3 घटी बाद के समय को ही प्रदोष काल कहते हैं। 1 घटी में 24 मिनट होता है तो 3 घटी में 72 मिनट हुआ। अतः सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद के समय को ही प्रदोष काल कहते हैं। इस बीच आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर ले। जो भी सामान जुट सके उससे आप लोग पूजा कर लें। घर पर चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं और अगर मंदिर जाना चाहते हैं और पास में है तो वहाँ पर भी जा कर के कर सकते हैं। तो प्रदोष काल के समय जो लोग भी यह व्रत रहें पूजा अवश्य करें। तो यह प्रदोष काल अगर वाराणसी के समय की बात करें तो यहाँ पर सूर्यास्त शाम को 6:11 पर हो रहा है। इसलिए जो प्रदोष काल है वह 8 अगस्त को शाम को 5 बजे से लेकर के और 7:23 के बीच तक है। तो इस दिन आप लोग शाम को 5 बजे से और 7:23 के बीच में शाम को भगवान शिव पार्वती की पूजा आप लोग अवश्य ही कर लें। अब आइए जानें कि इस प्रदोष व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, प्रत्येक प्रदोष व्रत का पारायण जब भी पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए और अगला जब सूर्योदय हो जाए, सूर्योदय के बाद ही किसी भी प्रदोष व्रत का पारायण किया जाता है। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। अब आइए जानें कि जो सितंबर महीने का दूसरा प्रदोष व्रत है वह कब पड़ेगा। तो सितंबर महीने में जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह आपका आश्विन अर्थात कुंवार आश्विन को ही कहते हैं। तो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ेगा। तो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 22 सितंबर 2022 गुरुवार की रात्रि में 12:29 से प्रारंभ हो रहा है। 12:29 के बाद को कई लोग जैसे इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 12 बजे के बाद अगला डेट चालू हो जाता है तो आप 23 सितंबर भी कह सकते हैं। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब तक अगला सूर्योदय नहीं हो जाता तब तक जिसका दिन होता है उसी की रात मानी जाती है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपका त्रयोदशी तिथि 22 सितंबर गुरुवार की रात्रि में 12:29 से प्रारंभ होकर के और अगले दिन अर्थात 23 सितंबर 2022 शुक्रवार को
सूर्योदय के समय त्रयोदशी तिथि रहेगी, पूरे दिन रहेगी, और शाम को सूर्यास्त के समय भी त्रयोदशी तिथि रहेगी। त्रयोदशी तिथि की समाप्ति शुक्रवार की रात्रि में 1:56 पर समाप्त हो रही है। तो जिस दिन सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहते हैं। इसलिए जो यह आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह आपका 23 सितंबर 2022 शुक्रवार को पड़ेगा। शुक्रवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार प्रदोष व्रत को उठाना चाहते होंगे तो शुक्रवार को प्रदोष व्रत उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, हर दिन प्रदोष व्रत को उठाने का अलग अलग महत्व होता है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। अगर आप लोग यह प्रदोष व्रत हैं तो इस प्रदोष व्रत की कथा पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, इसकी कथा भी आप ऊपर आई बटन में जा कर के अवश्य ही सुन लें। अब आइए जानें कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे, इस प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय, सूर्यास्त के समय, प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है, तो आप लोग जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त का समय पता कर लें, और सूर्यास्त के समय से 3 घटी पहले और 3 घटी बाद के समय को ही प्रदोष काल कहते हैं। तो 1 घटी में आपका 24 मिनट होता है, तो 3 घटी में 72 मिनट हुआ। तो सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद के समय को ही प्रदोष काल कहते हैं। तो अब आइए जानें कि इस दिन प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। तो प्रदोष काल, चूँकि अगर वाराणसी के समय की बात करें तो 23 सितंबर शुक्रवार को शाम को सूर्यास्त आपका 6 बजे हो रहा है। इसलिए जो प्रदोष काल इस दिन रहेगा वह आपका 4:48 से लेकर के और 7:12 के बीच है। तो इस दिन आप लोग शाम को 4:48 से लेकर के और 7:12 के बीच में भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लें। अब आइए जानें कि इस प्रदोष व्रत का पारायण कब है। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, प्रदोष व्रत का पारायण अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए, सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। अतः इस प्रदोष व्रत का पारायण 24 सितंबर 2022 शनिवार को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर देवें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।